जागरूक कौमें हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। हमेशा जागरूक लोग हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। ये लड़ाई संविधान आपको देता है। ये लड़ाई लड़ने की ताकत हमें महात्मा गांधी से मिलती है, क्योंकि महात्मा गांधी ने उस दौर में अंग्रेजों के घुटने टिका दिए थे। तो आज हम जो ये अंग्रेज रूपी शासन इस प्रदेश में चल रहा है, देखिए स्मार्ट मीटर का मुद्दा पूरे राजस्थान का मुद्दा है। आप ये समझना कि ये मुद्दा यूं ही नहीं उठ रहा है। कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेक रही है। यहाँ पे कोई राजनीतिक बात नहीं हो रही है। हम विपक्ष में हैं। विपक्ष में जनता की आवाज उठाना हमारा लक्ष्य है, हमारा काम है। जनता को मुद्दों से जागरूक कराना भी हमारा काम है, क्योंकि आम व्यक्ति किसान है, मजदूर है, काम करता है, उससे स्मार्ट मीटर की पहचान नहीं है। लेकिन जिस दिन स्मार्ट मीटर लग गया और आपका बिल जो पहले 2000 है, अगर वो बिल में ही 15,000 17,000 का बिल देने लगेगा, तो इस स्मार्ट मीटर के बहुत सारे नुकसान हैं। जैसे पहले मोबाइल में रिचार्ज होता था, पहले वो एक 10 रुपए की रसीद आती थी, उसको छील के और उसका नंबर मिलाना पड़ता था। इसका काम भी वैसा है। हम गरीब परिवारों के लोग हैं। पहले तो क्या होता था, एक महीना आपका बिल आ गया, अगले महीने में आपका उसकी दी हुई तारीख कट जाएगा। ये प्रीपेड मतलब पहले से देय राशि प्रीपेड जो है, ये स्मार्ट रहिए। स्मार्ट मीटर अगर लगना चालू हो गए तो ये मान के चलना आपकी जेब पे बहुत बड़ा बोझ आने वाला है। तो स्मार्ट मीटर की आप सब लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं पुखराज जी को, रामचंद्र जी को और इनकी पूरी टीम को कि आपने ऐसा मुद्दा उठाया। ये बहुत जरूरी मुद्दा है। इस मुद्दे पे पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस हर ब्लॉक पे, हर ढाणी में, हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में मजबूती से आंदोलन कर रही है। अभी तक तो कहीं स्मार्ट मीटर लगने नहीं दिया। और हम आपके बच्चे हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि स्मार्ट मीटर हम कहीं पे भी नहीं लगने देंगे, क्योंकि ये किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, आम आदमी के ऊपर एक थोपा गया निर्णय है। जिस तरीके से अभी दीपक जाखड़ जी ने कहा कि ये स्मार्ट मीटर कुछ उद्योगपतियों को ताकतवर बनाने के लिए जो है लाया गया है, ये वास्तविकता है। एक व्यक्ति को इसका टेंडर दे दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि भाई हमें इतना पैसा चाहिए। अधिकारी से लेकर मंत्री और मंत्री से लेकर ऊपर मुख्यमंत्री तक सबके पास पैसा पहुंचता है। अब वो उद्योगपति जो स्मार्ट मीटर लगाएगा वो सबको पैसा दे रहा है, तो वो पैसा किससे लेगा? अपना पैसा किससे लेगा? वो जनता से लेगा। और वो पैसा आपसे छीनेगा, आपकी मेहनत और खून पसीने की कमाई से छीनेगा। अब आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि तो सरकार का फैसला है। आपको लग रहा है कि ये तो सरकार का निर्णय है, सरकार जो निर्णय लेगी वो सही लेगी। तो ऐसे में हम लोग ठगे जाते हैं। और ये स्मार्ट मीटर चंद उद्योगपतियों को ताकतवर बनाने का खेल है, जो कि इस देश के अंदर केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार अपने मित्रों को मजबूत बनाने का काम कर रही है। जनता त्राइमाम कर रही है, हाहाकार मचा रही है। बस लोगों को, अपने लोगों को कैसे मजबूत किया जाए, इनका एक ही लक्ष्य है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा और है, छात्र संघ चुनाव का। छात्र संघ चुनाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिए गांव से निकलकर जब आपके बच्चे जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते हैं, कोटा में पढ़ने जाते हैं, आगे दिल्ली में पढ़ने जाते हैं, तो वहां उनकी मदद करने वाला कौन है? ये छात्र नेता जो चुनाव लड़ते हैं, ये आगे बढ़ के उनकी मदद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गांव से आया है, ढाणी से आया है, बेचारा यहाँ हिंदी भी नहीं बोल पाएगा ढंग से, वो इंग्लिश में भी, कई विश्वविद्यालयों में इंग्लिश भी बोलते हैं, तो वो अपने आप को असहज महसूस करता है। लेकिन ऐसे में छात्र नेता जाते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके हक की आवाज को उठाते हैं। वो फीस बढ़ोतरी की बात हो, चाहे कैंपस के अंदर किसी भी अव्यवस्था की बात हो, मजबूती से आगे आके लड़ते हैं। कैंपस के अंदर जो भी असुविधाएं छात्रों को होती हैं, उनको लेके छात्र नेता हमेशा आंदोलित रहते हैं। प्रशासन के नाक में दम करके रहते हैं। प्रशासन और पुलिस कभी भी नहीं चाहती है कि छात्र संघ के चुनाव हो। क्यों? क्योंकि वो आराम से सोना चाहते हैं, मजबूती से मस्त होकर भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। आए दिन ये छात्र नेता, ये छात्र संघ के नेता उनके ऑफिस के बाहर पहुंच जाते हैं, कहीं ताले लगाने का काम करते हैं, कहीं पे उनको घेरने का काम करते हैं, कहीं उनका भ्रष्टाचार उजागर करने का काम करते हैं। तो ये प्रशासन, ये सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है कि छात्र संघ के चुनाव हो। लेकिन मैं आपको बताऊं,
अगर आपके बच्चे 18 साल की उम्र में लड़ना नहीं सीखेंगे, अपने हक के लिए बोलना नहीं सीखेंगे, तो आगे भविष्य में कैसे लड़ेंगे। आज हॉस्पिटल के अंदर चल जाओ, बिना अप्रोच के आईसीयू में बेड भी नहीं मिलता है, खून भी नहीं मिलता है, तो आने वाला जमाना किस तरीके का होगा आप सोचिए। ताकतवर की पूछ होगी, जिसके लाठी में जोर है उसकी पूछ होगी। हॉस्पिटलों के चक्कर काटते रहता है गरीब आदमी, बाबा ये मोहर नहीं लगवाई, ये भामाशाह नहीं बनवाया, बाबा ये राशन कार्ड में नाम नहीं है, ये सब नहीं है। अब उसकी सुनने वाला कौन है। तो ये छात्र नेता आपकी बात सुनेंगे, आपके लिए काम करेंगे। तो आप छात्र संघ चुनाव की लड़ाई को मजबूती से लड़िए। एनएसयूआई सड़कों पे आ रही है, आंदोलन कर रही है, यूथ कांग्रेस के साथ मिलके हम बाकी मुद्दों पे भी काम कर रहे हैं। एकजुट होके हमें स्मार्ट मीटर हो, चाहे गांव की अन्य समस्याएं हो, हमें मजबूती से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये धरने प्रदर्शन पहले इतने नहीं होते थे जितने अब होने लग गए। क्योंकि पहले गांव की समस्याएं पटेलों के माध्यम से सुलझाई जाती थी और नेता भी बात सुनते थे। अब नेता भी क्या है कि हमारे थोड़े से गर्मी सहन करने वाले नहीं रहे, उनसे गर्मी सहन नहीं होती, तो नेताओं में भी थोड़ा बदलाव आ गया। आप आंदोलनों के माध्यम से नेताओं को जगाने का जो काम करते हैं, क्योंकि नेता जागेगा ही तो ही काम होगा। अब आप तो वोट देके आगे भेज देते हो, लेकिन आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा, आपकी लड़ाई वहां सदन तक कौन पहुंचाएगा। आपको कोई घुसने देगा विधानसभा में, बाहर से भगा देंगे। आपको संसद में कोई नहीं घुसने देगा। आपने जिसको चुन के भेजा है, आपने जिसको वोट देके भेजा है, आपने जिसको विश्वास और आशीर्वाद देके भेजा है, वो आपकी बात विधानसभा में और लोकसभा में उठाने का काम करेंगे। अगर आपने जिसको चुन के भेजा है वही विधानसभा में जाके सो गया तो फिर आपका कोई धोड़ा धड़ी नहीं। तो आप सब जागरूक लोगों को मेरा बहुत सारा नमस्कार, बहुत सारा अभिनंदन। आप ऐसे ही लड़ते रहिए, हम हमेशा आपके साथ में हैं। जयपुर के अंदर कहीं पे भी, मैं रहने वाला जयपुर का हूं, कहीं पे भी कभी भी किसी तरीके की आपको आवश्यकता हो, रहने से संबंधित, वहां चिकित्सा से संबंधित, वैसे तो हॉस्पिटल आपके यहाँ जोधपुर में सारी व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके, लेकिन फिर भी जयपुर राजधानी है। राजधानी के अंदर आपको अगर कभी किसी का काम पड़े तो आपको सीधा फोन करना है। हमारे यहाँ संगीता जी बैठे हैं, हमारे आदरणीय नेता बैठे हैं, आप उनके माध्यम से हमें वहाँ याद कर सकते हैं। विनोद जाखड़ की टीम हमेशा आपके सेवा में आपको हाजिर मिलेगी, चाहे वो ब्लड से संबंधित हो, किसी को और कोई हॉस्पिटल की समस्या हो, कहीं आने जाने की कोई समस्या हो, या बच्चों की फीस पढ़ाई से लेकर कोई समस्या हो, तो कोचिंग से लेकर कोई समस्या हो, यातायात से लेकर कोई समस्या हो, हम वहाँ हाजिर रहेंगे और आपकी यहाँ की जनता की आवाज को जयपुर में भी मजबूत करने का काम करेंगे। आपने यहाँ मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब वोट चोरी का एक बहुत बड़ा मुद्दा देश के अंदर चल रहा है। आप देखिए कि राहुल गांधी ने 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है पूरे देश को समझाया है कि ये सरकार जो आज बीजेपी की सरकार केंद्र और प्रदेश के अंदर बनी है, ये आपका वोट चोरी करके जो है सरकार बनाई हुई। ये महाराष्ट्र में इन्होंने वोट चोरी किया और आज बिहार के अंदर बहुत सारे मतदाताओं का नाम जो है इन्होंने काट दिया। आज भोपालगढ़ का कोई आदमी अगर जयपुर में बस गया और वहां काम कर रहा है, उसका परिवार यही है, तो आपका नाम काट दिया कि साहब ये तो जयपुर का रहने वाला है। जयपुर में बेचारे के पास रहने की व्यवस्था ही नहीं, वो धर्मशाला में सोता हो, लेकिन उसका नाम काट दिया। तो ये लोकतंत्र के अंदर जो है कहीं ना कहीं उसका हनन है। उसी वोट चोरी के खिलाफ आज शाम को हमने मसाल जुलूस रखा है। एनएसयूआई के माध्यम से मैं तमाम यूथ कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करता हूं कि आप जोधपुर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें और इस वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी जी की आवाज को मजबूती से जो है बुलंद करें, ताकि हम इन लोकतंत्र के हथियारों को मजबूती से जवाब दे सकें और इस देश। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।